नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अगर दिसंबर महीने के पारे की बात की जाए तो आज साल का आखिरी दिन है और हर साल के मुकाबले इस बार ठंड देखने में इतनी नहीं लग रही है। लेकिन अगर बात की जाए ना उन लोगों की जो खुले के अंदर सोते हैं, खुले के अंदर रहते हैं, उनको पता लगता है कि ठंड कितनी ज्यादा है। क्योंकि रात का पारा जो है हिसार के अंदर 2.0 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर बात की जाए हिसार के पारे की तो हिसार का पारा देश भर में मैदानी इलाकों में सबसे कम है, जिसकी वजह से ठिठुरन जो है यहाँ बढ़ गई है। लेकिन अब बात आती है कि हम जैसे लोग घरों के अंदर रह लेते हैं, हीटर चला करके सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। तो उन्हीं के हालात दिखाने के लिए आज आपको हिसार के सेक्टर 16-17 की झुग्गी झोपड़ी के अंदर लेकर के आए हैं। और ये लोग जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ से जा रही थी तो देखने को मिला कि कुछ लोग सर्दियों के अंदर ये गरम शॉल या फिर जिसे गरम चद्दर कहा जाता है वो बांटते हुए दिखाई दिए। हालांकि बहुत अच्छा लगा तो सोचा इनकी कवरेज करूं, क्योंकि अगर हम जैसे लोगों की बात की जाए, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। क्या कभी हम लोगों ने इन लोगों के बारे में सोचा है कि इनको कैसा लगता है सर्दियों के अंदर, ये लोग कैसे रहते हैं। तो आपको बता दूं ये लोग जो है एक एक चद्दर के अंदर 4-4 लोग रहते हैं। तो चलिए इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये लोग जो है सर्दियों के अंदर सरवाइव करते हैं। रात की बात की जाए तो पारा जो है अब कम होने लगा है, तो कितनी ठंड लगती है? बहुत। आप बताइए। बहुत लगती है। बहुत लगती है। तो आपके झुग्गी झोपड़ी के अंदर आपके परिवार के कितने लोग रहते हैं? 4 लोग रहते हैं। 4 लोग रहते हैं। कितने कंबल है? कंबल नहीं है मेरे पास। कंबल नहीं है। और ये गरम चादर? ये भी ना है हमारे पास। नहीं। तो आप लोग ओढ़ते क्या है? अब जो तो जैसी गरीबी खाट रहे क्या करे जाए। तो मतलब बिना कुछ ओढ़े ही सो जाते हैं ना? ऐसे ले आते घर से फटे हटे कपड़े भी ओढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, फटे कपड़े ही ओढ़ लेते हैं, मतलब सिल के। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? हमारे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो 6 बच्चे रहते कैसे हैं? और जैसे ठंड नहीं लगती है तो क्या करे, अब ठंड लगती है तो। हाँ। तो मान लीजिए अगर बात की जाए सर्दी की, तो जैसे ही सर्दी आती है तो कुछ एनजीओ वाले या फिर कुछ समाज सेवी लोग आकर के ये चादरें बांटते, तो इसका फायदा मिलता है? हाँ मिलता है, हम लोगों को नहीं मिला है। मतलब पीछे झुग्गी होती है तो ना मिल पाते हैं। अभी जो आपको बांटी गई है इसका फायदा मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा। अच्छा, ये सबको बांटी गई है। आप बताइए मुझे कि ठंड के अंदर कितनी ठंड लगती है रात को? अब अगर तापमान की बात की जाए तो बहुत लगती है मैडम ठंड। मतलब कितने परिवार के अंदर लोग रहते हैं? हम लोग 5 जने हैं। 5 जने। और कितने कंबल है आपके झुग्गी में? 2-3 कंबल है हम लोग को। कंबल, यानी कि आपका तो फिर भी गुजारा चल जाता है? चल जाता है, क्या करे, ओढ़ना है तो फिर ले लेते हैं जब नहीं देता है तो। अच्छा, सिर्फ कंबल है या फिर रजाई है? नहीं, रजाई नहीं है। रजाई नहीं है। देखिए, अगर हम जैसे लोगों की बात की जाए तो ठिठुरन इतनी ज्यादा है, जब तक रजाई नहीं होती ना तब तक गर्मी महसूस नहीं होती है, नींद नहीं आती, इतनी ज्यादा ठंड है। लेकिन इनकी बात की जाए तो इनके पास सिर्फ एक पतला सा कंबल है जिसके अंदर जो है गुजारा कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप बताइए कि कैसे ठंड के अंदर रात बिताती है? भाई रात तो वो से गुजारते हैं। ठंड में कहाँ जाए? देखिए कुछ मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है, बताइए कैसे रहते हैं ठंड में? अरे रहते तो जी ठंड में ज्यादा रहेंगे, अब क्या करें, मजबूर है। वो झुग्गी में उमस रहे, हम लोग कहाँ जाएं बच्चे लेके, बताओ। बच्चे बुढ़ा वाले परेशान कर बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो घर के अंदर ठंड नहीं लगती है? घर तो है ही नहीं। ये झुग्गी आपको बताइए, झुग्गी बनाई किस चीज की जाती है? बरसाती की बनती है, पन्नी की। अच्छा, पन्नी की बनाई जाती है। देखिए, हमारे ईंट जैसे घर होते हैं उनके अंदर भी हमें ठंड लगती है। तो ये लोग कैसे रहते होंगे इस पन्नी जैसी झुग्गियों में? तो कुछ समाज सेवी लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो बेहद ही अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा, ठंड लगती है रात को? हाँ। कितनी लगती है? बहुत लगती है। तो नींद कैसे आती है? सो जाते हैं कंबल ओढ़ के। कंबल है आपके पास? हाँ। अच्छा, आपके कितने लोग रहते हैं झुग्गी में? 4 लोग। तो कितने कंबल है आपके पास? 2-3 हैं। 2-3 है। अच्छा, कुछ और भी छोटे बच्चे आपके मतलब सरवाइव कैसे करते हैं रात को? रात को करते हैं जी, मेरे तो 5 बच्चे हैं जी। अब जैसे मुसीबत काटते हैं, भगवान जानता होगा। अच्छा, इस छोटी सी झुग्गी के अंदर 5 बच्चे हैं। हाँ। और आप और आपकी पत्नी है। तो कितने कंबल हैं?
2-3 कम्बल है उतने में के हुए जी, वो तो काटते हैं ठंडे। मतलब वो भी बच्चों को ही उड़ा देते होंगे। बच्चों को उड़ा देते हैं, हम लोग ऐसे ही सो जाते हैं। सर यहाँ झुग्गी उठ रही है सर, झुग्गी उठ रही है, हम और कहाँ जाएंगे, हम और गरीब आदमी है। 5 तारीख को गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे। चलिए यहाँ पर जो है हालात आपने देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना, अच्छा रात को ठंड लगती है आपको? हाँ कितनी ठंड लगती है? बहुत ज्यादा लगती है। तो आप सोते कैसे हो? क्या ओढ़ के सोते हो? कम्बल ओढ़ के सोते हो। आपके मम्मी आपके कितने भाई बहन है? 4। तो चारों कम्बल ओढ़ के सोते हो? ये देखिए बच्चों के पास ना चप्पल तक नहीं है इतनी ठंड के अंदर। पता नहीं कि कैसे ये लोग जो है गरीबी के अंदर अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और गरीबी जो है ना एक तरीके से मौत होती है, गले की फांस होती है। तो मेरे साथ रवि आजाद यहाँ पर मौजूद है, जो ये आजाद सिंह हिंदुस्तानी यहाँ पर मौजूद है, माफ कीजिएगा, और जो समाज सेवा का बेहद ही अच्छा हमेशा काम करते रहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज यहाँ पर कंबल बांटने का विचार कैसे आया? इसको करवा दी मैडम। देंगे हर साल अभी जिस तरह पिछले 3-4 दिन से जैसे जैसे बीता साल जा रहा है और नया साल आने का जो हम परंपरा बनाते हैं हर साल, तो देख रहे हैं कि लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कोई गलती मांग रहा है, कोई माफ़ी मांग रहा है, कोई किसी तरह से बना रहा है, कोई आतिशबाजी करके बना रहा है, कोई हुड़दंग। तो हमारे मन में भी ये ख्याल आया कि क्यों ना हम भी हर नए साल को एक अलग तरीके से मनाएं। तो उसके लिए हमने मतलब पिछले साल से हमने ये परंपरा चला रखी है। मेरा संगठन है शहीद आजम भगत सिंह यूथ क्लब, उसके तहत मेरे गाँव के जो भी युवा साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो हर साल हम ये मतलब करते हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे आपने अभी देखा होगा कि किसी के पैरों में चप्पल तक नहीं है, किसी के जूते नहीं है, तो शरीर पे तन पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है। तो उसके लिए हमने फिर हर साल जिस तरह हमारे पास अभी हम 500 चद्दर लेके आए हैं, हमने गांव डोबी में रामबाग को मतलब शमशान घाट को रामबाग बना रखा है। और सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से जिस तरह दाह संस्कार करने के लिए आते तो उस समय जो डेथ होती है जिसके घर में, उसके मतलब परिवार वाले रिश्तेदार उसके ऊपर चद्दर डालते हैं। वो चद्दरें फिर बाद में किसी काम की नहीं रहती, लेकिन वो हम इकट्ठा करते हैं और साल में एक बार इन लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि ये लोग कम से कम अपने शरीर को ढक सके, सर्दी से बचाव कर सके अपना। जी बिल्कुल। आगे आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो आगे आने वाले दिनों के अंदर और क्या कुछ जो है आप इन लोगों के लिए करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल करने वाले, क्यों नहीं करेंगे। हमें कोशिश करते हैं कि हमारे परमात्मा हमें अच्छी बुद्धि दे, अच्छे भाइयों का साथ मिले, गाँव से सहयोग मिले, और जो भी हमें सोचना है वो अच्छी ही सोच रखना है। बेटी क्या नहीं है संसार में, बेटी माँ है, बहन है, प्यार है, देश का संस्कार है, सब कुछ है बेटी। लेकिन हमें लेडीज का सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए। हर इंसान का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन लेडीज का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेडीज घर में सबसे पहले उठती है, खाना बनाती है, और अपने पति को थोड़े में ही अगर सब्जी कम बनती है तो ये कहती है कि तुम खा लो, मैं थोड़े में ही काम चला दूंगी। तो क्या है, हर जुल्म करता है इंसान, हर जुल्म करता है इंसान, और अपनी पत्नी फिर भी इंसान के लिए कहती है मेरा पति ऐसा नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंसान थोड़ी सी भी गलती करता है, पत्नी करती है गलती, तो ये कहता है कि ये काम की नहीं है, तो हर जुल्म को बर्दाश्त करती है। हर धैर्य औरत में है, तो हमें बेटी की हमेशा ही कदर करनी चाहिए, हमारा फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सोच को सलाम है। सर आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने क्या कभी आ करके रात को इनके झोपड़ियों का मुआयना किया है कि कैसे ये लोग रहते हैं? देखिए जी, कपड़ा नहीं होता है जितने पे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, इसलिए हमने एक संस्था चला रखी है, भाई आजाद सिंह हिंदुस्तानी है, ये कपड़े रहते हैं गरीब आदमियों को देते हैं। आजाद जी मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि हम लोग तो ठीक है घर के अंदर है, हमें क्या लेना देना है दूसरों से, तो क्या आपको लगता है कि मानवता कहीं ना कहीं मरती जा रही है जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है? जी 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 मैडम, यही मैं हमेशा एक संदेश देता हूँ कि समाज के लिए लड़ो। हाँ। लड़ नहीं सकते तो बोलो, और बोल नहीं सकते तो लिखो। हाँ। और लिख भी नहीं सकते तो समाज में जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं उनका साथ दो। हाँ। क्योंकि जो आप साथ दोगे वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो इसी मनोभावना के प्रति हम मानवता का ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं। हाँ। क्योंकि आज एक हम तो अच्छे घर में अच्छे सारी फैसिलिटी के साथ सोते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग देखो अपना फुटपाथ पर अपने जीवन झोंकी झोंपड़ियों में बिता देते हैं। अच्छा, इस बात से कितना वाकिफ रखते हैं कि जितना हम बांटते हैं उससे 2 गुना ज्यादा भगवान हमें देता है? मैंने तो अच्छी तरह परख के देखा है मैडम। मैं मतलब आज से 5 साल पहले का मेरा वक्त बताऊं तो वो कुछ और था और आज कुछ और है, लेकिन उस चीज पे अभिमान नहीं है, क्योंकि
कहते हैं ना, आदमी कितना भी बड़ा बन जाए पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए, लेकिन उसी के सहारे हम ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखा है अपने लिए लोग ज्यादा करते हैं, समाज के लिए कम करते हैं। 5% लोग ऐसे भी होने चाहिए जो समाज के लिए कम से कम करें, तो उसी कड़ी में जुड़ करके हम संगठन के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आजकल के लोगों की जो सोच है वो कुछ इस तरीके की हो चुकी है कि हमें सिर्फ हमारा देखना है, हमें किसी दूसरे से फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इस झोपड़ी के अंदर सिर्फ महिलाएं ही भी नहीं रहती है, बल्कि विकलांग लोग भी रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इनको भी जो है अभी अभी गरम चद्दर जो है बांटी गई है, क्योंकि ये चल नहीं पा रहे थे, खुद जा करके इनको चद्दर दी गई है। और मानवता का सबूत देता है ये एक दृश्य है कि हमें सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। आप कितने लोग रहते हैं झोपड़ी में? जी हम चार परिवार, हमारे 3 बच्चे हैं, मतलब 2 मोड़ी है, एक आदमी, 4 परिवार है जी। तो 4 परिवार है जी। हमको गरीबी है जी, और ये बोल रहे हैं मतलब मजबूरी है जी। ये देखिए, अगर बात की जाए ना, इतने मान सम्मान के साथ इनको दिया जाता है, जैसे अगर किसी ने कुछ हासिल किया हो उसको प्रधानमंत्री देते हैं या फिर मुख्यमंत्री इस तरीके से शोल उड़ाते हैं, बिल्कुल वैसे दिया जाता है। ये नहीं कि आकर के सिर्फ बांट दिया कि हाँ तुम गरीब हो, तुम्हें हम दिखा रहे हैं कि तुम गरीबी रेखा के नीचे हो। नहीं, मान सम्मान के साथ इनका सम्मान करके उसके बाद जो है ये शोल दिया जाता है। खैर, क्या आपने कभी किसी भी झुग्गी झोपड़ी में आकर के रात को मुआयना किया है कि कैसे ये लोग रहते हैं? अगर नहीं किया है तो एक बार अपने घर से जरूर निकल करके देखिए। 10 मिनट इन लोगों के लिए निकालिए। अगर आपके घर के अंदर कोई भी फटे पुराने कपड़े हैं तो वो इनको दे करके जाइए, या फिर आपके घर के अंदर कोई ऐसा कंबल है जिसे आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए वेस्ट है, लेकिन इन लोगों के लिए रीयूजेबल है। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, साल के आखिरी दिन की आप लोग यहाँ पर आइए और इन जैसे लोगों को जो है कंबल बांट करके जाइए। आखिर में हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, आखिर यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं, जैसे ये छोटी बेटियां हैं तो आजाद हिंदुस्तानी से भी बात करूंगा, जैसे मेरे गांव के आशीष गोदारा हैं, अनुराधा गोदारा हैं, उनसे भी बात करूंगा कि कोशिश करेंगे हम पूरी कि इन छोटी बेटियों को ये नहीं कि ये अपने माँ बाप मजदूरी पर इनको डाल दे, वहाँ कह दे कि मजदूरी करके ले आओ। कोशिश करेंगे हम इनके स्कूल में दाखिला जरूर हो, तो ये बेटियां उनका भविष्य उज्जवल करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है, हम इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और भी हमें को काफी मांग करेंगे जहाँ भी गांव से, समाज से हम इसे जुड़ करके। ठीक है, तो ये जो है अभी सीधा आपको लाइव दिखा रही हूँ सेक्टर 16-17 की झोपड़ियाँ जो पीछे की तरफ बनी हुई है। हालांकि हालात इनके अंदर अगर आपको जा करके दिखाऊंगी एक दिन तो आपको बताऊंगी कि कैसे जो है हालात यहाँ के हैं। चलिए एक बार जा करके आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे हालात इन झोपड़ियों के हैं, क्योंकि अगर रहने की बात की जाए ना तो ये छोटी सी झोपड़ी के अंदर 5-5 बच्चे लेकर के 6-6 बच्चे लेकर के माता पिता के साथ सोते हैं। और ये देखिए इतनी छोटी सी झोपड़ी इनकी होती है। मान लीजिए कि हमारी किचन भी शायद इससे बड़ी होती होगी, इतना इनका एक झोपड़ी होती है। और इस झोपड़ी के अंदर बात करूँ ना, मुझे एक भी कंबल नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैसे ये लोग रहते हैं। ये देखिए नीचे जो है कुछ भी नहीं बिछाया गया है। इतनी ठंड के अंदर, ठंड कितनी ज्यादा लगती होगी इनको। बेटा आपकी झोपड़ी कौन सी है? कौन सी वाली दिखाओगे? देखिए चलिए जा करके देखते हैं। ये वाली झोपड़ी है आपकी। कितने भाई बहन आपके? पता नहीं। आपको नहीं पता आपके भाई बहन कितने हैं? ये देखिए झोपड़ी के हालात देखिए। आप सोते कहाँ पर हो? इसके ऊपर ही सो जाते हो? अच्छा, कितने लोग सोते हो आप रात को यहाँ पर? 5 जने। 5 जने सोते हो आप। और रात को ओढ़ते क्या हो आप? नहीं ओढ़ते हैं। नहीं ओढ़ते हो? ओढ़ लेते हैं। अच्छा, वही एक चद्दर पड़ी है वही ओढ़ लेते हो? और आधे अच्छा, ये देखिए हालात कैसे हैं झोपड़ियों के। एक और लेडीज यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप कितने लोग रहते हो झोपड़ी में? यहाँ हाँ, आपकी झोपड़ी में? मेरे 5 है, जैसे 3 बच्चे हैं, 2 आदमी हैं। तो आपके कंबल है, चद्दर है, कुछ है आपके पास रात को ओढ़ने के लिए? कम है जी, नहीं है। मतलब 5 जने कितने मतलब कंबल के अंदर रहते हो? रजाई है। जोड़ के 3-4 बना रखे हैं। अच्छा, जोड़ के 3-4 बना रखे हैं। और आप कितने लोग रहते हो? हम 8 जने हैं घर में। 8 जने रहते हैं इस छोटी सी झोपड़ी में? 8 जने रहते हो? हाँ, मतलब उस साइड रहते, इतनी छोटी झोपड़ी होगी, 8 जने रहते हो। तो कितने कंबल है आपके पास? हमारे पास भी ऐसे ही है, 3-4 जोड़ जाड़ के उड़ते हैं। 3-4 यानी कि ये जोड़ते कैसे हो? कहाँ से लाते हो? सुई से जोड़ लेते हैं। तो ये कंबल आपको देता कौन है?
और ये देखिए सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर ठंड में हम लोग गीजर का पानी ना मिले ना तो नहाने में मजा नहीं आता। मजा तो छोड़िए जनाब, हम लोग नहाते भी नहीं है। और ये लोग देखिए कि कैसे रह रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके के पर्दे लगा रखे जिसके अंदर से जो है सब कुछ दिखता है। महिलाओं को यहाँ पर नहाना पड़ता है। ऐसे हालात कुछ हमारे देश के हैं, हमारी झुग्गी झोपड़ियों के हैं। हालांकि मैं चाहूंगी कि साल के आखिरी दिन या साल की शुरुआत के 1 जनवरी को यहाँ पर आइए, एक बार किसी भी झुग्गी झोपड़ी में जा करके देखिए और अपनी तरफ से एक कपड़ा दान करके आइए और ये मुहिम चलाइए। ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अपील कर रही हूँ हाथ जोड़ करके। मेरे लिए नहीं तो इनकी हालत देख करके प्लीज आप लोग यहाँ पर आइए। और आपका एक कपड़ा दान करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनकी जिंदगी संवर जाएगी, इनकी ठंड निकल जाएगी। तो ये कृपया है आपसे, हमारी तरफ से भी, हमारे चैनल की तरफ से भी और हमारे सहयोगी की तरफ से भी कि आप लोग प्लीज आइए और इनको एक कपड़ा दान के अंदर दे करके जाइए। खैर ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। आगे भी आपको इसी तरीके से ठंड के हालात दिखाती रहूंगी, कैसे लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ। नमस्कार।